हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का, बच चुकी रणभेरिया, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके होंगे संघर्ष जारी। तो चलिए संघर्ष करते हैं। और क्लास 8 प्रश्नावली 14.2 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3, एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी, ए बी पैरेलल सी डी है। एक समलंब चतुर्भुज, आप लोग को पता होगा कि समलंब चतुर्भुज इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें ए बी और सी डी भुजा जो है वो समांतर है। अब ए बी बराबर बोलता है 20, सी डी बराबर 10, और ए बी और सी डी के बीच की लंबात्मक मतलब ये वाली जो इसकी हाइट है वो हो गया 8 मीटर। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ जो जानकारी दिया उसको लिखो। क्या क्या जानकारी दिया हुआ है भाई? हल, यहाँ समलंब चतुर्भुज की पहली भुजा, या कह सकते हैं ए बी बराबर 20 मीटर, फिर सी डी बराबर 10 मीटर। ये ए बी मैंने नाम लिया है, अपनी मर्जी से ए बी ऊपर हो सकता है कि ये भी नीचे भी हो सकता है। मतलब आप इसको ऐसे नामकरण भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ वैल्यू बड़ा है तो इसको नाम चेंज कर दीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए, ए बी सी डी हो गया। ये हो जाएगा 20, ऊपर हो जाएगा 10, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसकी एक ऊंचाई की चर्चा है, 8 मीटर है। और क्या बोला है कि एबीसीडी का क्षेत्रफल या चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई? चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, तो ये समलंब की आकृति का है, तो समलंब में क्या होता है? हाफ होता है, और आमने सामने की भुजा को जोड़ना पड़ता है, अर्थात ए बी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा प्लस सी डी, इसमें जाके गुना हो जाएगा एच। एच बराबर माना इसलिए। अगर मान लीजिए आप पी देंगे तो फिर अलग हो जाएगा, नहीं दिया तो चलेगा। हाफ ए बी के जगह पे कितना है? तो 20 मीटर है। सी डी का वैल्यू 10 और एच का वैल्यू 8। चलिए सॉल्व करिए। हाफ 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 गुना 8, और 3 चक 8, हाँ सॉरी 2 चक 8 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 30 चक। ये मेरा कहने का उद्देश्य था कि 30 गुना 4, तो 30 चक कितना हो जाएगा? 120 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर होता है। नीचे लिख दीजिए, अतः समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आया भाई? 120 मीटर स्क्वायर। ये रहा आंसर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर आप अगर हिंदी में ना लिखेंगे तो इंग्लिश में भी लिखेंगे, या स्क्वायर मीटर भी लिखेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें फिर से समलंब चतुर्भुज बना सकते हैं, और इसके समांतर भुजाओं का योग दिया हुआ है। ये वाली इसकी और इसकी ये जो भुजा है उसका योग दिया हुआ है। यहाँ पे ए बी और सी डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन ए बी प्लस सी डी दिया हुआ है, कितना? 60 है। और उनके बीच की दूरी मतलब ये वाली जो हाइट है वह भी दिया हुआ है। तो चलो इसको लिखते हैं। जो जानकारी दिया उसको लिखना है, फिर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल, क्योंकि
समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग। यहाँ ए बी हम सब नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ कि आवश्यकता नहीं है, इसलिए सीधा सीधे मैं लिखा समांतर भुजाओं का योग 60 और तथा दूरी मतलब h, ऊंचाई कर सकते हैं 15 सेंटीमीटर। डायरेक्ट चलते हैं। अतः समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, हाफ समांतर भुजाएं कौन कौन है वह, ए बी प्लस सी डी, या ऐसे भी लिख सकते हैं समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई एच, समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाओं का योग कितना दिया हुआ था? 60 दिया हुआ था, हाफ इंटू 60 और एच कितना है? 15। तो इसको काट दिए, 30 आया और 15 किया 45, 450 मीटर स्क्वायर आंसर। वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, यहाँ आपकी मर्जी, आपको जो इच्छा हो आप अपनी सुविधा के अनुसार एम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज दी गई जानकारी समझ में आएगी। अच्छा लगेगा तो तुरंत लाइक बटन ठोकना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, और कोई समस्या तो कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।